दोस्तों कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त गौरव सेठी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव सेठी पे। तो दोस्तों अगर आप खोलना चाहते हैं करंट अकाउंट और आपने ठान लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट खोलने का, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सारे करंट अकाउंट प्रोडक्ट्स और आपके बिजनेस के हिसाब से कौन सा रहेगा आपके लिए बेनिफिशियल बहुत ही अच्छे से। तो आज हम बात करेंगे अगर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है करंट अकाउंट एंटिटी और उसमें आप करंट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके बैठना है या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम खोलेंगे bank.sbi bank.sbi और करेंगे एंटर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे आगे टैब आएगा बिजनेस का, बिजनेस ओपन करेंगे, देन करंट अकाउंट एंड सीएमपी सर्विसेज, इसमें हम करंट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों रेगुलर करंट अकाउंट पे आप क्लिक कर दीजिए। आप गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम पे भी कर सकते हैं पर रेगुलर सबसे पास है। यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में नीचे एक ब्लू बॉक्स आएगा जनरल गाइडलाइंस का, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब न्यू टैब में आपकी जनरल गाइडलाइंस खुल जाएंगी। सबसे पहले दोस्तों आप देखिएगा जनरल गाइडलाइंस पेज नंबर लास्ट पेज पे आ जाइए। हाँ, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट्स, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं ताकि आप सब भी मेरे साथ देख पाएं। और इसमें हर तरह की बॉडी के लिए करंट अकाउंट खोलने के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। हम सबसे पहले देखेंगे सोल प्रॉप के लिए। ये देखिए ये हम आ गए सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए नाम से यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों आपको दो डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले आपको देने हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट्स प्रोप्राइटर के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आता है उसका पैन और आधार। अगर आपके पास पैन नहीं है तो उस केस में आप फॉर्म 60 भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों हमें क्या क्या लगेगा यहाँ पे। प्रूफ ऑफ नेम, एड्रेस एंड एक्टिविटी ऑफ द कंसर्न लाइक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ रजिस्टर्ड कंसर्न। अगर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लाइक उद्योग आधार, उद्यम, ये सारे होते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट इशूड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटीज अंडर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसे दोस्तों कहते हैं शॉप एक्ट या फिर गुमस्ता लाइसेंस, ये आप दे सकते हैं। अच्छा, एक मजे की बात, सोल प्रोप्राइटर का जो प्रोप्राइटर है उसके आपके दोनों डॉक्यूमेंट्स देने हैं, पैन और आधार। बाकी ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स की 9 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रहा हूं इसमें से सिर्फ आपको देने हैं 2। और मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपके पास इनमें से 2 डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, तो उस केस में भी आप ब्रांच मैनेजर से वेरीफाई करवा सकते हैं। एक उनके पास डीम्ड पावर होती है जिसमें वो आके आपका बिजनेस देखेंगे, वेरीफाई करेंगे कि उस प्लेस पे वो बिजनेस हो रहा है और वो अपना अटेस्टेशन अपने आरबीओ को सबमिट कर देंगे। उस केस में अगर आपके पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट भी है अपने प्रोप्राइटरी के नाम पर तब भी आपका अकाउंट खुल जाएगा, क्योंकि दूसरा डॉक्यूमेंट वहां हो जाएगा सर्टिफिकेट गिवन बाय द ब्रांच मैनेजर। लेकिन ये पूरी तरह से ब्रांच मैनेजर की अपने सोच और समझ पे निर्भर करता है, इस पे हम उस पर कुछ भी फोर्स नहीं कर सकते। तो देखिए पहला हमने देखा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दूसरा देखा हमने शॉप एक्ट या फिर गुमस्ता, तीसरा है दोस्तों सेल्स एंड इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपके पास अपने बिजनेस के नाम पे ITR है या सेल्स टैक्स का रिटर्न है तो आप वो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है जीएसटी या सीएसटी लाइसेंस। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो जीएसटी सर्टिफिकेट भी यहाँ एज अ सर्टिफिकेट काम करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों लाइसेंस या फिर सर्टिफिकेट इशूड इन द नेम ऑफ प्रैक्टिशनर, या फिर हम कहेंगे लाइसेंस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशूड इन द नेम ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न बाय एनी प्रोफेशनल बॉडी सच एज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशूड बाय CA चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मतलब अगर आप CA हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उसका आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो उस बॉडी ने आपको दिया तो वो भी एक तरह का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों IEC नंबर। अगर आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड है, तो वो भी आपका एक तरह का डॉक्यूमेंट होगा जो कि एप्लीकेबल होगा आपके अकाउंट ओपनिंग में। 8 नंबर पे हम देखते हैं कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न, नॉट जस्ट द एक्नॉलेजमेंट। अगर आपने ITR फाइल की है अपने बिजनेस, अपने सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस के नाम पे, तो वो भी आपका एक वैलिड डॉक्यूमेंट बन सकता है। आपको सिर्फ 2 देने हैं, 2 में से इनमें से कोई भी एक हो सकता है और दूसरा भी इनमें से एक हो सकता है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न, ये हमने पढ़ लिया।
इन द नेम ऑफ सोल प्रोप्राइटर वेयर फर्म इनकम इज रिफ्लेक्टेड ड्यूली। उस इनकम टैक्स रिटर्न में जो आपके फर्म की इनकम है वो अच्छे से रिप्रेजेंटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों यूटिलिटी बिल्स। आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल अगर आपका, या वाटर बिल अगर आपके प्रोप्राइटरी कंसर्न के नाम पे है तो वो भी एक तरह से डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा। दोस्तों 10वें नंबर पे आता है वही जिसकी मैंने पहले बात की थी, सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट या फिर प्लेस ऑफ बिजनेस वेरिफिकेशन बाय ब्रांच ऑफिशियल। अगर इन ऊपर 8 की लिस्ट में से आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट है और दूसरा डॉक्यूमेंट आप नहीं प्रोसेस कर पा रहे हैं तो उसमें सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट जो कि ब्रांच मैनेजर, ब्रांच ऑफिशियल सर्टिफाई करता है, वो आपका वर्क करता है एज अ सेकंड डॉक्यूमेंट। तो एक बार लिस्ट को हम दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट, सोल प्रोप्राइटर का पैन या आधार, पैन ना होने पे फॉर्म 60। सेकंड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। थर्ड, सेल्स या फिर इनकम टैक्स रिटर्न। फोर्थ, जीएसटी या फिर सीएसटी का सर्टिफिकेट। फिफ्थ, लाइसेंस या सर्टिफिकेट इशूड बाय द बॉडी, प्रैक्टिसिंग बॉडी लाइक ICAI, Institute of Chartered Accountants of India in case of CAs. Next is Importer Exporter Code. The next one is complete income tax return filed against the sole proprietary concern. Next one is utility bills such as electricity, water और landline. आप ये भी दे सकते हैं। The last but not the least is certificate of contact point, place of business verification by branch official. तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प में रही होगी। आपको पता चल गया होगा कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं अपना करंट अकाउंट खोलने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम आते हैं आज की वीडियो के एंड पे। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। हमें आपके फीडबैक की ज़रूरत है ताकि हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए और बेहतर टॉपिक्स पे और बेहतर कंटेंट पे वीडियो ला सकें। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल द इंडियन बैंकर को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी इन्फॉर्मेटिव वो सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपका दिन शुभ रहे और आपका बिजनेस दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। थैंक यू।